की खबरें दिखाएंगे। उत्तराखंड में क्या खास है, सबसे पहले आपको खबर बता दें, आपदा प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण पर सीएम धामी है। गढ़वाल मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण, देवप्रयाग, रानी पोखरी, तोता घाटी, ऋषिकेश, कौडियाला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है और नुकसान का जायजा ले रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हवाई सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री हैं। कई इलाके जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर बारिश की वजह से बेहद नुकसान पहुंचा है, उन क्षेत्रों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है और देवप्रयाग, रानी पोखरी, तोता घाटी, कौडियाला, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो इस वक्त बारिश की वजह से प्रभावित हैं। यहाँ पर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वे कर रहे हैं। मसूरी में बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन की वजह से सड़क का पुश्ता ढह गया। सड़क का पुश्त मलबे में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो वहीं एक शख्स भी घायल हो गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। तो ये तस्वीर देखिए, लोग लगातार बारिश की वजह से परेशान हैं। दूसरी तरफ मलबा इकट्ठा होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ का एक पुश्त ढहा जिसकी वजह से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, केंद्र से देहरादून पहुंचे 2 हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपदा को देखते हुए हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। इमरजेंसी के समय रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से हेलीकॉप्टर की डिमांड की थी और इसके बाद अब केंद्र की तरफ से मदद की गई है और आपदा को देखते हुए ये हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। इमरजेंसी के समय रेस्क्यू के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से मदद मांगी गई थी, हेलीकॉप्टर की डिमांड की गई थी, जिसके बाद अब 2 हेलीकॉप्टर केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई हैं, जिनका इस्तेमाल आपदा के समय में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किया जाएगा। तो स्थिति बेहद खराब है इस वक्त पहाड़ों पर। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री की इस पर नजर है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से क्या मदद चाहिए, राज्य सरकार इसको लेकर भी एक्टिव दिखाई दे रही है। वहीं मसूरी जा रहे सैलानियों की कार पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार सवार युवक को ज्यादा चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। कार सवार युवक नशे में थे और इस वजह से ये हादसा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में थे, जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो गए। तो सैलानियों की कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भयंकर ये हादसा हुआ, तेज रफ्तार की वजह से और ड्राइवर के नशे में होने की वजह से यह हादसा हुआ है। और अब खबर टिहरी से है। टिहरी में बारिश के बाद ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। नरेंद्र नगर के पास लैंडस्लाइड की चपेट में एक बाइक सवार आने से बाल बाल बचा है, जिसने किसी भी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर देखिए, इन रास्तों से गुजरना इस समय पर बेहद खतरनाक है। एक बाइक सवार जो कि बाल बाल बचा, भूस्खलन की वजह से स्कूटी सवार बाल बचा है, जिसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त पहाड़ों की अगर हम बात करें, पहाड़ों पर लगातार मलबा दरकने की वजह से स्थिति खराब है, सड़कें बाधित हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इसको लेकर सजग रहें। जोशीमठ से खबर है। जोशीमठ में बारिश के बाद पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। मलबा गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद है। भूस्खलन और बारिश की वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कत हो रही है। बारिश के बाद पागल नाला, गुलाब कोठी में मलबा आ चुका है। पागल नाला में भूस्खलन जोन टंगड़ी तल्ली और टंगड़ी मल्ली गांव के लिए खतरा बन चुका है। ये भूस्खलन जोन सड़क से लेकर 1500 मीटर तक ऊपर तक पहुंच चुका है। अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो दोनों गांव और हाईवे के लिए ये खतरा पैदा कर सकते हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, रानी पोखरी में कनेक्टिविटी की लगातार दिक्कतें हो रही हैं। कनेक्टिविटी के लिए 2 बसें लगाई गई हैं। रोडवेज ने कनेक्टिविटी के लिए लगाई बस। लोगों की परेशानी को देखते हुए बस की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। सुबह 6 बजे ऋषिकेश बस स्टैंड से ये बस चलेगी और इसके बाद रानी पोखरी और देहरादून के लिए बस चलाई जाएगी। तो लोगों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए ये पहल की गई।
उधर भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में हेलंग के पास सड़क बंद है। बारिश इस कदर हो रही है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए, जिस वजह से रोड 3 जगहों पर बंद है। उर्गम घाटी के 11 गांव की आवाजाही इस वक्त प्रभावित है। 25 अगस्त को इस स्लाइडिंग जोन ने एनटीपीसी के निर्माणाधीन 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना की टीबीएम साइट पर बड़ी तबाही मचाई थी, जिससे कि एनटीपीसी को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और फिर 7 जुलाई को 25 कमरों का 4 मंजिला होटल ताश की पत्तों की तरह जमींदोज हो गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में खेल विभाग और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ की ओर से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम धामी ने भी कुछ दूर तक जॉगिंग की। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की नई खेल नीति लाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी न रहे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। गुरुद्वारों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत पहुंचाए जाने पर मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। समाज गुरु सिंह सभा आड़त बाजार की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित इंडिया लाए गए और जो सिख संगत थी उनको भी सुरक्षित इंडिया लाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और अब बात रुड़की की करेंगे, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां एक किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद चीनी मिल प्रबंधन हरकत में आया है और अब पीड़ित किसान को करीब 4,25,000 रुपए का भुगतान किया गया। पीड़ित किसान का 8 लाख रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान बचा था। वहीं झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने भी किसान का भुगतान मिलने पर खुशी जताई है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया। प्रयास से आधा भुगतान आ गया हमारा, आधा भी जल्दी आने की उम्मीद है। इन्होंने वादा कर रखा 2 लाख का चेक इन्होंने मुख्यमंत्री को सभी को कराया है, अभी मिला नहीं हमें, बस 5.25 लाख रुपए और बकाया है। वहीं उत्तराखंड की बेटियां लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं और इसी क्रम में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस को फतह कर लिया है। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम की लीडर भी थी। अनामिका के साथ 2 और लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है अनामिका बिष्ट ने, जो कि बरसाली गांव की रहने वाली हैं और नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। साथ ही साथ वो टीम की लीडर भी थी, उनके साथ 2 और लोग जो कि चढ़ाई कर रहे थे और अब उन्होंने इस चोटी को, एल्ब्रुस चोटी को फतह कर लिया है। एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम किया। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंचे। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 1 सितंबर तक उत्तराखंड प्रवास पर वो होंगे और डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचे। 4 धाम यात्रा बंद है और ऐसे में सैलानी उन ट्रैकिंग रूट्स का दीदार कर रहे हैं जहां अमूमन आवाजाही कम होती है। रुद्रप्रयाग में भी ऐसे ही कई मखमली बुग्याल हैं जो कि दुनिया की आंखों से ओझल थे, मगर अब उन्हें पहचान मिल रही है। प्रकृति प्रेमी इन दिनों त्रिगु नारायण और इसके साथ ही पवाली काठा, चौमासी, मन्ना माई, केदारनाथ समेत दूसरे ट्रैकिंग रूट्स का भ्रमण कर रहे हैं। मन्ना माई तीर्थ मद महेश्वर घाटी के रांसी गांव से 38 किलोमीटर दूर है। मन्ना माई को भेड़ पालकों की आराध्य देवी भी माना जा रहा है।